हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है अशोक एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल BMJNB क्लास में। तो बच्चों, आज की क्लास में मेंटल एबिलिटी का एक पार्ट है पेपर कटिंग, पंच होल, आज उसे करने वाले हैं। इससे पहले हमने बहुत सारे पार्ट को कवर करा रखा है और आपके इसके बाद में 2 से 3 पार्ट, शायद 2 या 3 पार्ट आपके रह जाएंगे, उसे भी हम कवर कर लेंगे। तो बने रहें क्लास में एंड तक। चैनल पर नए आए हो तो सबसे पहले तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लो, जिससे आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन शाम को 7 बजे आपके पास में पहुंच जाना चाहिए। आप नए हो तो आपको बताना चाहेंगे कि शाम को 7 बजे डेली आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए। अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 में जाना चाहते हो, क्रैक करना चाहते हो, नवोदय में सिलेक्ट होना चाहते हो, तो शाम को हमारी 7 बजे क्लास डेली स्टार्ट हो जाती है। आपको ज्वाइन करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ पर अगर आपने इसको ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम के लिए, इसके लिए भी आप सभी बच्चे ज्वाइन कर लीजिए। BMJNB क्लास तरफ से कोई भी आपके लिए मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, PDF के थ्रू यहीं पर ही शेयर किया जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप ये है, किसी भी तरह का डाउट है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप हमें अपना फोटो क्लिक करके जो भी आपका डाउट है क्वेश्चन में हमें शेयर कर सकते हैं। आपका सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में दे दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सभी बच्चे अपनी अपनी प्रेजेंट लगा देंगे, लाइक का बटन दबा देंगे सभी बच्चे, और शेयर कर दो अपने दोस्तों के लिए। जो भी आपके साथी, जो भी आपके दोस्त जो हैं, जो जवाहर नवोदय विद्यालय 2023 की तैयारी करना चाहते हैं, कर रहे हैं, उन्हें आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, बता सकते हैं इस चैनल के बारे में। चलो ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं भाई पेपर कटिंग, और ये आपका जो पार्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वैसे तो सभी इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन बोल सकते हो अगर कंपेयर करें अदर लगभग आपके 8 तरह के जो फिगर हैं वो आपके इजी रहेंगे कंपेयर करें। तो ये वाला जो है आपका पेपर कटिंग वाला, इसमें क्या है आपको थोड़ी समस्या आती है बच्चों के लिए। 4 क्वेश्चन आते हैं और 1.25 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है आपका। ठीक है, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 10 हो गया, 4 एकम 4 और 1 5 हो गया। मतलब 5 नंबर के आपके क्या आएंगे, ये क्वेश्चन आपके आते हैं। और आप जानते हो कि आपको बताना चाहेंगे, आपको पता नहीं होगा तो, कि एक एक नंबर पर क्या होती है नवोदय में भाई फाइट होती है। लगभग 80 सीटें रहती हैं हर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, अगर आपके मान लो अगर 95 नंबर हैं और 94 एक बच्चे के नंबर हैं तो एक नंबर की वजह से आपका सिलेक्शन रुक सकता है। मान लो अगर कट ऑफ आपकी 91 पे जा रही है तो 90 नंबर आपके हैं, तो ये आपका एक नंबर की वजह से आपका क्या है, एक क्वेश्चन रॉन्ग होने की वजह से आपका जो सिलेक्शन है वो रुक सकता है। तो आपको क्लास को एंड तक देखना है, पूरा फोकस अपना यहाँ पर होना चाहिए। और बहुत मज़ेदार होने वाली ये क्लास, आपको प्रैक्टिकली चीज़ें करके दिखाई जाएंगी। हर पार्ट को, हर तरह के फिगर को आपको करके दिखाया जाएगा। तो आप भाई सभी बच्चे तैयार हो जाएं। आज हम कुछ कलाकारी करामाते करने वाले हैं। किससे? देखो ये मैं लेकर आया हूँ कैंची। ठीक है, इससे आपके लिए बताऊंगा किस तरह से करना है, आपके लिए प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आप भी हमारे साथ में लेकर बैठ जाइएगा एक कैंची और एक पेज, कुछ पेज को निकाल लीजिए और हमारे साथ में जिस तरह से कटिंग करेंगे हम कहेंगे फोल्ड करना है तो आपके लिए भी फोल्ड करना है। लेकिन आपकी जो पेपर होता है उसमें आपके लिए ये कैंची ले जाने को नहीं मिलेगी। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं कि वास्तव में चीज़ें इस तरह से वर्क करती है नहीं करती है। ठीक है, तो सभी बच्चे सभी बच्चे तैयार हो जाएं भी। चलो, तो फिगर नंबर 1 ये आपके सामने रहा। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस फिगर को बना देता हूं। सभी बच्चे भाई पेज ले लें कुछ और एक कैंची। और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। आपकी सब समस्या, पूरी समस्या जो भी है आज खत्म होने वाली है। आपको इतनी आसानी से, इतनी ईजी तरीके से समझा दिया जाएगा, आप भी कहोगे सर अब कभी दिक्कत नहीं होगी इसमें। ठीक है, तो भाई कोई भी आपके लिए अगर यहाँ क्लास में कोई भी पार्ट कराया जा रहा है तो उसे हल्के में ना लें कि ये वाला हम पार्ट कर लेंगे, ये बहुत आसान है। ठीक है, तो हर एक पार्ट आपका इम्पॉर्टेंट है। 80 क्वेश्चन है, 80 के 80 क्वेश्चन जो आपके आएंगे नवोदय में सभी इम्पॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन आपका बेकार नहीं है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो क्या है, 1.25 मार्क्स का होता है, आप जानते हो। तो अपने आप में उनकी वैल्यू है खुद। देखो भाई, अब ये देखो, ठीक है, ये फिगर है आपका। मैं इसके बाहर जो बॉक्स बना हुआ है उसे नहीं बनाता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपको पेसेस बना के रखना है। बाकी अपना बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन आने वाला है। ठीक है, और ये है, ये आपका क्वेश्चन फिगर है बेटा, और ये आंसर फिगर मैं इस जगह पे बना देता हूँ।
इस तरह से, और दूसरा फिगर बेटा ये इस तरह से है, और तीसरा फिगर आपका इस तरह से है। ये सभी स्क्वायर शेप के हैं, ये बॉक्स जो बने हुए हैं स्क्वायर एक वर्ग के आकार के हैं, ठीक है। तो कोई भी बोर्ड पर अगर मान लो रेक्टेंगुलर शेप का बन जाए तो आप समझ लेना कि ये क्या है, एक वर्ग के शेप का है, स्क्वायर शेप का है, ठीक है। ये वाला ए ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन ये है, और सी ऑप्शन ये है, और डी ऑप्शन ये है, ठीक है। तो इसको बताना है भाई इसमें कौन सा होगा। अब आपको किस तरह से चीज़ों को करना है, किस तरह से पकड़ना है, वो चीज़ देखिएगा। देखो यहाँ पर ये आपका पार्ट दे रखा है, ठीक है। मान लो इस तरह से एक ये था, ये ठीक है, ये पेज है इस तरह से, ये पूरा ये स्क्वायर शेप का है पूरा, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पर डॉट डॉट लाइन से जो शो की गई है लाइनें, इसका मतलब ये है कि इन्होंने क्या किया है कि इधर वाला जो पार्ट है इधर के लिए फोल्ड किया है। दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ, एक मिनट बेटा, पेज गिर गए, एक मिनट वेट करो। ये बहुत सारे पेज जो हैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैं, ठीक है, कटिंग करके, जिससे आपको आसानी हो समझने में, ठीक है। अब देखो ये क्या है, इस तरह से है। अब इस डॉट डॉट लाइन का मतलब ये है कि इधर से इधर फोल्ड किया गया है। इसके लिए एक पेज था, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा पेज था, इसके लिए इस तरह से इधर फोल्ड किया गया है। एरो ये शो कर रहा है, एरो ये तीर का निशान जो है ये आपको ये शो कर रहा है कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है, इस वाले पार्ट को इस तरह से फोल्ड किया गया है। जैसे मैंने ये पेज रख दिया यहाँ पर और इसको इस तरह से फोल्ड कर दिया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन फिगर में आपका क्या होगा, एक पूरा फिगर बना हुआ होगा और वहां से आपके लिए फोल्ड करके फोल्ड किया जाएगा। देखो मैंने फोल्ड कर दिया, ठीक है, इस तरह से था। दोबारा से देखो, ये देखो टाइम लगेगा समझने में, ध्यान रखो, क्लास तक बने रहे तो आज आपकी ये समस्या जो है वो फिनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आपका लगभग 3 तरह के फिगर में ज़्यादा बच्चे मिस्टेक करते हैं। एक ये वाला फिगर होता है, एक मिरर इमेज वाला फिगर होता है, और एक फिगर होता है जिसमें क्या है बहुत सारे पार्ट्स इधर उधर पड़े हुए होते हैं, उसको एक ढूंढना पड़ता है आपके लिए। एक ऑड मैन एड वाले, ऑड मैन आउट वाले, ठीक है, जिसमें क्या है 4 फिगर दे रखे होते हैं, उसमें से एक फाइंड करना होता है कि कौन सा सबसे भिन्न है, सबसे अलग है, ठीक है। तो वो तो इतना नहीं है, लेकिन ये वाला और मिरर इमेज वाला ये आपके इसमें इस तरह के फिगर में बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो सुनो दोबारा से, तो ये था, ठीक है। अब क्या किया गया, यहां पर इस तरह से एरो था, अब इधर से इधर के लिए फोल्ड कर दिया गया, कर दिया। अब मैंने किया तो ये वाला फिगर बनकर आ गया, ये था। अब मैंने इधर से उठाया, इधर के लिए फोल्ड कर दिया, ठीक है। तो इस तरह का शेप बन गया। अब इन्होंने क्या किया है, अब इस तरह से ये बनकर आया तो उन्होंने क्या किया, इस तरह से फोल्ड कर दिया गया। सुनो ध्यान से, अब इसके लिए बीच से इधर के लिए फोल्ड कर दिया गया, ठीक है। आप भी सभी बच्चे पेज जिन्होंने नहीं निकाला है वो मेरे साथ करते हुए चलें। दोबारा से सुनो, इस तरह से था, इधर से इधर के लिए फोल्ड कर दिया गया, आपको भी करना है, कर लिया सभी बच्चों ने, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इधर से इधर के लिए फोल्ड करो, तो इधर से इधर का मतलब क्या हो गया कि इस तरह से फोल्ड करना है, नीचे की तरफ। एरो शो कर रहा है, कह रहा है नीचे की तरफ फोल्ड करो, ऊपर वाला जो पार्ट है वो नीचे की तरफ फोल्ड करना है। तो हमने क्या किया, ऊपर वाला पार्ट के लिए फोल्ड कर दिया, इस तरह से मोड़ दिया। तो अब आप देखो किस तरह का यहाँ पर शेप बन गया इसका, देख सकते हो आप। तो इस तरह का बन गया, ठीक है। अब इस तरह का बन गया। अब देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, ये आपको दिख रहा है ये सर्कल छोटा सा, इन्होंने ये क्या है इसमें होल कर दिया, एक छेद कर दिया, ठीक है। इस तरह से एक उन्हें कैंची ली या कोई भी चीज ली, यहाँ से इसमें क्या कर दिया, एक होल कर दिया। चलो कर लेते हैं इसके लिए भी, सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली करके दिखाई जाएंगी, परेशान नहीं होना है। तो यहाँ पर भाई हम कर देते हैं छेद। अब भाई आपको कहो कि हमें वहाँ पर कैंची ले जाने को मिल जाए, पेज लेने को तो नहीं मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ें क्या है आपको समझ में आ जाए, प्रैक्टिकली आप एक बार करके देख लो, उसको बाद में आपको खुद दिमाग लगाना है। ये भी बताया जाएगा किस तरह से आपको करना है, सही है, किस तरह से पकड़ना है। तो भाई ये हम कर देते हैं इसमें कलाकारी। कौन कौन ये किया है, ये पेपर किस किसने कटिंग करी है, देखो भाई। सभी बच्चे इतना काम करो कि आपको ये कटिंग करनी है इस तरह से,
करो फटाफट से सभी करो, ठीक है। कर ली, तो देखो हमने इतना ही कर लेते हैं, इतना कटिंग कर ली। अब हमने क्या किया, इसमें एक छेद कर दिया, एक होल कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद में हमने इसके लिए फोल्ड किया है, एक पूरा पेज था, ठीक है। उसको सबसे पहले हमने राइट से लेफ्ट की तरफ टर्न किया, फोल्ड किया, फिर इस तरह का शेप बन के आया, फिर ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड किया, फिर इस तरह का शेप बनकर आया। उसके बाद में क्या किया, एक उसमें छेद कर दिया, मतलब एक होल कर दिया, ठीक है। इतना कर दिया। अब जैसे हमने इसके लिए क्या किया है, फोल्ड किया है, उसी तरह से अनफोल्ड करना है। कहने का मतलब ये है, अगर हम इस पेज को खोलेंगे, इस पेज के लिए खोलेंगे, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वाला सेफ बनकर आएगा, ये आपसे पूछा गया, कौन सा फिगर इसमें आएगा चारों में से, ठीक है। तो देख लो भाई यहाँ पर, अब जिस तरह से हमने इसके लिए खोला है, फोल्ड किया है, सॉरी फोल्ड किया है, उसी तरह से इसके लिए क्या करेंगे बेटा, अनफोल्ड करेंगे। तो देखो, तो सबसे पहले हमने क्या किया था, यहाँ से देखो, तो लास्ट वाला कैसा था, ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड किया था, सुनते रहना ध्यान से, ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड किया था। ये वाला लास्ट वाला देखो, ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड किया है, तो हम जैसे हमने फोल्ड किया है उसी तरह से अनफोल्ड करेंगे। तो भाई कर लो, हम ऊपर की तरफ क्या कर लेते हैं, अब अनफोल्ड कर लेते हैं, इसके लिए खोल लेते हैं। तो यहाँ पर एक छेद था, हमने किया था, ठीक है। अब अनफोल्ड करेंगे तो कैसे करेंगे, हमने अगर किसी भी चीज़ को, सुनते रहो, सुनो ध्यान से, अगर हमने किसी भी चीज़ को इस तरह से फोल्ड किया है, ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड किया है, तो मैं कहूँ इसके लिए खोल कर दिखाओ, तो क्या करोगे आप, ऐसे तो खोलोगे। जब नीचे की तरफ फोल्ड किया है, हम कहें अनफोल्ड करके दिखाओ, तो नीचे से ऊपर की तरफ खोलोगे। हम कहें फोल्ड करके दिखाओ, तो ऊपर से नीचे की तरफ करोगे। करोगे नहीं करोगे, मतलब जस्ट अपोजिट करोगे, उसका उल्टा करोगे। तो इसी तरह से अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये देखो, ये हमने इधर नीचे फोल्ड किया था, तो हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ अनफोल्ड कर देंगे, ऊपर की तरफ करेंगे अनफोल्ड। तो यहाँ पर देखो, समझ में आई, क्लियर हो गई बात। अब ध्यान रखना इस वजह से, जिस जगह से हमने फोल्ड किया है वो वाली लाइन हमारी नहीं मानी जाती है। कभी भी ध्यान रखना कि जो लाइन जहां से हमने फोल्ड किया है, देखो जैसे हमने ये वाला देखो दिख रहा है आपके लिए, यहां से फोल्ड किया है, ये इस जगह से, इस जगह से फोल्ड किया है, तो जिस जगह से हमने फोल्ड किया है वो वाली लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ नहीं करेंगे कभी भी। आप कहो यहाँ पर ड्रॉ कर दो, यहाँ पर हम उसके लिए लाइन को नहीं बनाएंगे कभी भी। जिस जगह से फोल्ड किया है उस जगह पर जो लाइन बनती है, जैसे यहाँ पर ये लाइन है, ये वाली लाइन हमारी कभी भी नहीं रहेगी, ठीक है। अब देखो, तो क्या हुआ, फिर हमने ऊपर की तरफ अनफोल्ड कर लिया। अब क्या हुआ, अब भाई हमारा क्या करना पड़ेगा, अब इसके लिए हमने इधर के लिए टर्न किया था, तो इधर करना पड़ेगा। दोबारा से सुन लो, यहाँ से हमने इसके लिए क्या किया था, इस तरह से किया था। अब हमें खोलना है, तो खोलने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा, बताया था जस्ट अपोजिट करते हैं। अवॉइड कर लिया हमने, तो इस तरह का शेप बन गया। अब इसके लिए हमने क्या किया था, देखो इधर से इधर के लिए फोल्ड किया था, तो हमें अनफोल्ड करने के लिए हमें अपोजिट करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, मतलब इधर से इधर की तरफ फोल्ड करना, अनफोल्ड करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। तो ये वाला पेज आप खोलोगे, इस तरह से आएगा नहीं आएगा, पहले बताओ, ठीक है। और एक चीज़ आपको और भी ध्यान देनी है, वो मैं भूल गया बताना, कि यहाँ पर आपने एक फोल्ड किया था, ये कोई भी समस्या है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो, सर समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है तो थम्स अप करके सभी बच्चे बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपका ये जो है, ये इस टाइप का जो फिगर है, आपके कठिन फिगर हैं, समस्या आएगी। मैंने बताया आपके लिए, पहली बार पढ़ रहे हो, ये आपके लेवल से अप हैं। आपके जैसे ये इस तरह के फिगर हैं, बड़े बड़े एग्जाम में भी आते हैं। आप तो अभी 5th क्लास में हो, ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है। एक बार में समझ में नहीं आएगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एक बार में आपको समझ में आ जाएगा, आपको दोबारा से 3-4 बार क्या इस तरह के फिगर को लगाना पड़ेगा। लेकिन आप चीज़ों को देख लो, कम समझ में आएगा आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से फिर पढ़ लेंगे हम लोग, दोबारा से मैं फिर समझा दूंगा आपके लिए, बस क्लास तक बने रहो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब हमने ऐसे करके अनफोल्ड किया, तो इसका मतलब ये वाला पेज दिख रहा है, यहाँ पर इस जगह पे भी क्या है, यहाँ पर हमने छेद किया था, देखो इस तरह से किया था। तो यहाँ पर अगर हम खोलेंगे इसके लिए, देखो ऊपर की तरफ खोल रहा हूँ मैं, तो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर आ रहा है नहीं आ रहा है, देख लो ध्यान से, इस तरह से था। अब मैं इसके लिए खोलूँगा तो क्या होगा, नीचे तो यहाँ पर तो देखो है भी होल बना हुआ है, अगर मैं इसके लिए ऐसे खोलूँ तो क्या हो रहा है, देखो ऊपर आ रहा है नहीं आ रहा है बन के, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। देखो दोबारा से देख लो, यहाँ पर ऐसे था, तो ऊपर की तरफ अनफोल्ड करेंगे, खोलेंगे, तो इसका मतलब क्या है, ऊपर की तरफ आएगा नहीं आएगा, ये वाला भी छेद करने के बाद में क्या होगा, ये ऊपर की तरफ आएगा, तो यहाँ पर आएगा नहीं आएगा, देखो
ऐसे था, ऐसे खोलेंगे तो ऊपर भी आ गया नीचे भी आ गया, इस तरह का बन गया। बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह का शेप बन गया। अब हमें इधर की तरफ अनफोल्ड करना है। पहले हमने इधर की तरफ फोल्ड किया था, अब क्या करना है भाई, हमें खोलने के लिए अनफोल्ड करना पड़ेगा, तो इधर जाना पड़ेगा। अब इधर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस तरह से होगा, पेज हो जाएगा। देखो ये था, ठीक है। अब इसे खोलेंगे तो क्या होगा, इधर की तरफ हो जाएगा नहीं हो जाएगा? देखो ऐसे था, अब हम क्या करेंगे, इधर की तरफ खोलेंगे तो कैसा हो जाएगा, देखो हो जाएगा इधर। तो यहाँ पर ये यहाँ पर आ जाएगा, एक यहाँ पर आ जाएगा। अभी मैं ये भी बताऊंगा आप लोगों के लिए कि आपको ये वाला जो किस तरह से आएंगी चीज़ें, कितनी दूर रखनी है, कितने पास में रखनी है, ये भी बताया जाएगा। और मैंने आपके लिए एक चीज़ अभी भी बताई है कि ये वाली जो लाइन होती है, जिस जगह से हम फोल्ड करते हैं, वो वाली लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, किसमें नहीं करेंगे, इसमें फिगर में ड्रॉ नहीं करेंगे, तो ये वाली हट जाएगी लाइन। ध्यान रखना इस बात का, कहीं आप ड्रॉ कर दो समस्या आ जाए। अब देख लो इस तरह का फिगर कहाँ बन रहा है, चेक करो, ये वाला भी नहीं बन रहा है, ये वाला भी नहीं बन रहा है, और ये वाला भी नहीं बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, बताओ, जल्दी से बताएंगे फटाफट, सभी बच्चे क्लियर हो गया? ठीक है, चलो अब इसके लिए थोड़ा सा बेस उस तरह से समझ लेते हैं। अभी प्रैक्टिकली हमने समझा चीज़ों के लिए, अब उस तरह से समझ लेते हैं। अब देखो आपको किस तरह से यहाँ पर सर्किल को लगाना है, यहाँ पर होल किया है, अब वो कैसे करके आएगा। देखो यहाँ पर ये लाइन दिख रही है आपके लिए, ये आपकी जिस जगह से आपने फोल्ड किया है उसको अनफोल्ड करते टाइम, अनफोल्ड मतलब उसके लिए खोलते समय आपको ध्यान रखना है कि हमारी ये की बेस लाइन है, ये आधार रेखा है, बोल सकते हो ये बेस है, क्योंकि हम यहीं से तो अनफोल्ड करेंगे, ऊपर की तरफ करेंगे अनफोल्ड, तो अनफोल्ड करेंगे तो ध्यान रखो ये क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो ये वाली आपको ध्यान रखना है, इसको ध्यान में रखते हुए, इसको ये लिख दीजिए बेस लाइन, इसको ध्यान में रखते हुए अब देखो ये इस लाइन से ये कितनी दूर है, देखो इस लाइन से ये कितनी दूर है सर्किल, तो जितनी दूर होगा तो उतनी ही इधर लाइन से दूर होगा। बात समझ में आ रही है? ये वाली लाइन दिख रही है, इस वाली लाइन से देख लो, ये सर्किल दिख रहा है, ये दिख रहा है आपके लिए होल, ये कितनी दूर है, तो आप देखोगे लगभग इतनी दूर है, बीच में आ रहा है। तो बिल्कुल सेम जब खोलोगे उसके लिए तो ऊपर की तरफ भी उतना ही रहने वाला है। आप कहो कि यहाँ पर सर्किल बना दूँ तो नहीं होने वाला है, गलत हो जाएगा। तो आपका जिस जगह से अनफोल्ड कर रहे हो, जिस जगह से, ठीक है, तो वो आपकी क्या होगी, उस रेखा को अपना बेस लाइन मान लो, ठीक है, आधार रेखा मान लो। तो हमने माना, तो यहां पर हम अनफोल्ड करेंगे तो उतनी ही डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस इस लाइन से यहां पर तक की है उतनी ही कहाँ होगी, इस वाले बॉक्स में भी होगी। ठीक है, तो ये वाला मैंने बताया है आपके लिए बेस लाइन क्या है, उसके बाद में हट जाती है, हट गई। ठीक है, अब इसी तरह से हमने क्या किया, इसके लिए इस तरह से अनफोल्ड किया, देखो इस तरह से अनफोल्ड किया, तो अनफोल्ड करेंगे तो कैसा आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? देखो यहाँ पर अब हमने अनफोल्ड किधर किया है, अब हमारी ये वाली होगी नहीं होगी, बताओ, बेस लाइन, ये होगी बेस लाइन, होगी बेस लाइन, ये वाली होगी। हमने इधर से इधर के लिए अनफोल्ड किया है तो बेस लाइन कौन सी होगी, ये वाली होने वाली है। अब देखो यहाँ पर ये कितनी दूर है, इतनी दूर है, तो इधर भी क्या होगा, उतनी ही दूरी पर होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये कितनी दूरी पर, इतनी दूरी पर है, तो ये कितनी दूरी पर होने वाला है, इतनी ही दूर होने वाला है। ठीक है, तो जिस जगह से अनफोल्ड कर रहे हो उसको बेस लाइन मानकर आप देख लो, उस लाइन और जो भी आपका होल किया हुआ है, कोई भी आपका टिक किया हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है, कुछ भी लगा हुआ है, वो देख लो कि कितनी डिस्टेंस है उसके बीच में, बिल्कुल सेम डिस्टेंस इस साइड होगी। ठीक है, अब इसे हटाओगे तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर इसमें क्या है बेटा, सी वाला। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में आया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जिसको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, और समस्या आपको समझ में नहीं आया तो क्या है, नेक्स्ट फिगर और भी करेंगे। ठीक है, अभी तो हमने एक फिगर किया है, और भी करेंगे, और भी आपके जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे फिगर हैं, हल्के हल्के करके हम करेंगे। अब इस पार्ट को लगभग हम, ठीक है, 3-4 वीडियो में, या बोल सकते हो 2 से 3 वीडियो में क्या है कवर करेंगे, मिनिमम आपकी 2 वीडियो तो रहने वाली है। बाकी मैंने एक एक वीडियो दी है हर फिगर पर, आप जानते हो हर टाइप के फिगर पर एक ही वीडियो आपको दी है, लेकिन इस फिगर पर मैं लगभग आपकी 2 वीडियो दूंगा। ठीक है, कम से कम दो तो मिलने ही वाली हैं आप लोगों के लिए। चलो अब आ जाओ सेकंड नंबर वाले फिगर पर। फिगर नंबर 2, बताओ बेटा,
समझ में आया सभी के? भाई समझ में आया तो एक बार दिल से लाइक कर देंगे भाई सभी बच्चे। लाइक का बटन भाई दबाते हुए चलो, अपनी अपनी प्रेजेंट लगाते हुए चलो सभी बच्चे, ठीक है। क्लास को पूरी देख जाते हो लेकिन भाई लाइक का बटन नहीं दबा रहे हैं आप लोग। लाइक का बटन दबाने से ये पता लगता है कि आप लोगों को कितना बेहतर तरीके से, कितना अच्छा तरीके से समझ में आ रही चीज़ें, ठीक है। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जाती है तो एक लाइक का बटन, सिर्फ एक डिमांड है आपसे कि लाइक का बटन दबा दिया करो, सब्सक्राइब कर लो अगर हमारे इस यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, ठीक है। चलो अब देख लो। ये बॉक्स में है, इसे मैं हटा देता हूँ यहाँ से। इस तरह से है ये, ठीक है। अब यहाँ पर आपका ये वाला बॉक्स नहीं है, सही है। और यहाँ पर ये डॉट डॉट लाइनें हैं। डॉट डॉट लाइनों का मतलब मैंने बताया आपके लिए क्या है, यहाँ से फोल्ड किया गया है। एरो का मतलब क्या है, उस जगह से उसके लिए टर्न किया गया है, ठीक है, मोड़ा गया है। तो ये आपका फिगर है और आपके क्वेश्चन फिगर है, उसको भी देख लेते हैं। चलो ये हम लोग एक काम करते हैं, क्वेश्चन फिगर आपके सामने है, इसमें टाइम लगेगा भाई बनाने में, तो भाई हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। बाकी आपके सामने लगा हुआ है क्वेश्चन। अब देखो भाई, इसके लिए मैंने पेज नंबर 2, आ जाओ भाई। देखो अब इस तरह से था, स्क्वायर शेप का दिख रहा है आपके लिए, बिल्कुल स्क्वायर शेप का। अब इन्होंने क्या किया है, आप देख सकते हो कि इस तरह से क्रॉस में, ये दिख रहा है आपके लिए, ये क्रॉस में क्या किया है इन्होंने, ऊपर वाला जो पेज दिख रहा है ये वाला, इसे इधर की तरफ फोल्ड किया है। इस तरह से, इस तरह से था, ठीक है, इस तरह से था। अब क्या किया है इन्होंने, ये वाले साइड को, कॉर्नर को इधर से फोल्ड कर दिया गया है। अभी देखो दिखाता हूँ आप लोगों के लिए, आप भी फोल्ड करो सभी, ठीक है। एक बार जब प्रैक्टिकली चीज़ों को कर लोगे तब आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, आपको पता लग जाएगा कि वास्तव में चीज़ें इस तरह से ही वर्क करती हैं। तो एक बार आप ज़रूर पेपर कटिंग जब करो तो आप भाई एक बार अपना कैंची वगैरह लेकर बैठो, पेज लेकर बैठो, जिससे आपके लिए चीज़ें जो हैं सारी क्लियर हो जाएं, ठीक है। देखो तो यहाँ से इस तरह से था, ठीक है। अब इस तरह से था तो क्या किया, इस तरह से था तो ऐसे करके फोल्ड कर दिया, देखो जिस तरफ एरो दिख रहा है, तीर दिख रहा है, उसी तरफ फोल्ड करना है। ये शो कर रहा है इधर की तरफ आपके लिए फोल्ड करना है, कर दिया, ठीक है। अब देखो इस तरह का शेप बन गया, देख सकते हो आप, इस तरह का शेप बना, इस तरह का बना है, देखो इस तरह का बन गया, बिल्कुल देखो सामने देख सकते हो बन गया। अब कहा गया है कि भाई इस जगह से बीच से इसके लिए इधर के लिए टर्न कर दो, देखो कर दो, फिर करो सभी। तो यहाँ से आपको टर्न करना है इधर की तरफ, कर दिया भाई हमने टर्न। अब कर दिया तो क्या बन गया, देखो अब क्या बना, अब इस तरह का शेप बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया उन्होंने, 2 होल कर दिए, एक यहाँ पर साइड से और एक इस जगह पे होल कर दिए। अब भाई चलो होल भी कर लेते हैं अपन लोग। देखो भाई इसके लिए अब होल कर देते हैं बीच में। भाई समझ में आ रहा है तो जल्दी से बताएं, सभी के लिए क्लियर हो रहा है यहाँ तक? समझ में आ रहा है तो भाई थम्स अप करके एक बार बता देंगे सभी बच्चे, ठीक है। और जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो सर नो लिख सकते हो कि सर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। भाई लिखो जरूर, लिखोगे तभी पता लगेगा मुझे किसको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब लिखोगे नहीं, कमेंट नहीं करोगे तो भाई मुझे तो पता लगने वाला नहीं है कितना आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ से हमने क्या किया, एक होल कर दिया, देखो हो गया, देखो ठीक है, इस तरह का था, होल कर दिया। अब हमारा काम क्या होगा, इसके लिए अनफोल्ड करना। अभी तक हमने फोल्ड किया था, अब हम यहाँ पर अगर अनफोल्ड करेंगे पूरे पेपर के लिए, इस स्क्वायर शेप के फिगर के लिए, तो हमारा किस तरह का शेप निकल कर आएगा, ये चीज़ हमें बतानी है। पहले हम 3 पार्ट में क्या करते हैं, उसके लिए फोल्ड करते हैं, लेकिन जैसे ही 4th वाला पार्ट होता है उसको निकालने के लिए हमें अनफोल्ड करना पड़ता है। 3 में फोल्ड करेंगे और 4th वाला जो पार्ट आएगा आपका, जो आपका आंसर फिगर वाला होगा, उसमें अनफोल्ड करेंगे। अब देख लो यहाँ से
कैसे करोगे? तो हमने क्या किया, सबसे पहले इधर से अब आ जाओ इधर के लिए, तो क्या किया हमने इधर की तरफ क्या किया था, फोल्ड किया था। तो हम क्या करेंगे, अब अनफोल्ड करेंगे। अनफोल्ड करने के लिए हमें ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, ऐसी तरफ जाएंगे नहीं जाएंगे? तो यहां पर देख लो, कर लो भाई, करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये वाली लाइन देख लो, अब आपकी क्या है, जिस जगह से हम अनफोल्ड करते सॉरी फोल्ड करते हैं वो लाइन हमारी बेस लाइन होती है। अब बेस लाइन होती है तो आपको देखना पड़ेगा कि बेस लाइन से ये वाला पार्ट क्या है, कितनी दूर है, ये वाला होल कितनी दूर है। तो आप देखोगे बिल्कुल इससे सटा हुआ है, इसके पास में है, इससे चिपका हुआ है। तो इसके पास में रहेगा नहीं रहेगा, बताओ? रहेगा, बात क्लियर हो गई। और आप देखोगे ये वाली बेस लाइन से ये वाला कहाँ पर है, देखो ये कितनी डिस्टेंस पर है, इसके जस्ट सामने देखो, ये कहाँ है, कॉर्नर पे है, बिल्कुल किनार पर है। तो ये वाला कहाँ होने वाला है, इसकी बेस लाइन से बिल्कुल कॉर्नर पे होने वाला है। अब बाकी क्या है, आपको मिटा देना है। जैसे ही हमें ये जो होल हैं वो हम यहाँ पर सेट कर लें, लिखने के बाद में हमें उसके लिए क्या कर देना है, मिटा देना है जो हमारी बेस लाइन है। क्योंकि बेस लाइन हमें ड्रॉ नहीं करनी होती है, किसमें, हमारा फिगर में, ठीक है। अब देखो, अब हमने इधर के लिए अनफोल्ड कर लिया, अब यहाँ पर आ जाओ, हमने इधर के लिए फोल्ड किया था तो भाई हमें उल्टा करना पड़ेगा अनफोल्ड करने के लिए, तो इधर जाना पड़ेगा। आ जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये हमारी बेस लाइन है, ठीक है, बेस लाइन है। तो ऊपर की तरफ जब करोगे तो कैसे, किस तरह का शेप आएगा, स्क्वायर शेप आएगा नहीं आएगा, बताओ? आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो बेस लाइन हमारी कौन सी है, ये वाली है बेस लाइन। तो बेस लाइन के पास में ये कितना है, बिल्कुल पास में है, तो ये वाला ही पास में रहेगा। अब बेस लाइन से ये वाला कहाँ है, इसके जस्ट सामने दो सर्कल दिख रहे हैं आपके लिए, दो होल दिख रहे हैं, वो उसके सामने है बेस लाइन के इस वाले कॉर्नर पे। तो इसके यहाँ कॉर्नर पे क्या होगा, इतनी ही डिस्टेंस पर क्या होगा, यहाँ पर दो होने वाले हैं। बताओ बात समझ में आ रही है या नहीं, यस और नो, जल्दी से बता दो भाई, ठीक है। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, ये वाला देखो, ये वाली बेस लाइन है। तो इस बेस लाइन से देखो कितनी दूर पड़ रहा है, ये यहाँ पड़ रहा है, इतनी डिस्टेंस है। और यहाँ पर देखो कितनी है, तो इतनी डिस्टेंस का यहाँ पर रहने वाली है, उसके जस्ट अपोजिट, उसके जस्ट सामने रहती है, ठीक है। अब देख लो यहाँ पर, अब इसके यहाँ पर देखो, ये कहाँ है बराबर में, ये कहाँ है, यहाँ पर होगा। अभी क्या है, ये यहाँ पर है, इसके बराबर में होगा। अब बाकी क्या है, इसके लिए इरेज कर दो। देखो भाई, बताओ, अब देख लो भाई कौन सा आ रहा है इसमें, जल्दी से बताओ। फिगर नंबर 2, इसमें आपका है एक, ऑप्शन नंबर 1 क्या है, बिल्कुल सही है, बताओ। अब देखो, इससे भी देख लेते हैं भाई हम। देखो इस तरह का था, अनफोल्ड करोगे ये आएगा, देख लो भाई, आप देख सकते हो हर कोने पर, इस वाले कोने पे भी क्या है, दो होल हो रहे हैं, इस पे भी दो हो रहे हैं, इस पे भी दो हो रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कटिंग की, उसके अकॉर्डिंग देखा तो भाई यही वाला फिगर आ रहा था, ठीक है। अब आपको इससे नहीं समझना है, कैसे समझना है, चीज़ों को मैंने बता रखा है। आपको मेन क्या है, आपकी बेस लाइन है, बेस लाइन को आपको ध्यान में रखते हुए करना है। बेस लाइन से जितनी दूर में कोई भी पार्ट दे रखा होगा, कोई भी होल होगा, उतनी ही दूर रहने वाला है, इस बात का आप ध्यान रखना। उसकी जितनी पास में होगा बेस लाइन के, उतनी ही पास में रहने वाला है। बस इस चीज़ का आपको विशेष तौर से ध्यान देना है, आपका कभी भी इस तरह का फिगर रॉन्ग नहीं होने वाला है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट फिगर पर, फिगर नंबर 3। चलो बताओ, इसमें बताओ कौन सा होने वाला है। ये क्या है, सर्कल शेप का है, देखो फिगर नंबर 3। अब आप सभी के भाई नंबर बढ़ने चाहिए। ये है आपका सेकंड फिगर जो है, ये है, ठीक है। देखो भाई साइड, ये वाला फिगर आपका इस तरह से है, और ये वाला फिगर आपका इस तरह से है, ठीक है। और यहाँ पर होल किया हुआ है, देख लो। अब यहाँ पर भाई किस जगह से फोल्ड किया गया है, इस जगह से फोल्ड किया गया है, फिर कहाँ किया है,
फिर थर्ड वाला ये है, थर्ड वाला इस तरह से है। ठीक है बेटा, ठीक इस तरह से किया गया है, सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन फिगर देख लो, क्वेश्चन आंसर फिगर। यहाँ पर ओ, यहाँ पर ओ, मतलब ये क्या है आपका, होल किए हुए हैं। एक ये है, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर। देखो, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। ठीक है, नीचे दिख रहा है आप लोगों के लिए, देख लो। बताओ, जल्दी से बताओ भाई, आपके पास में 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से बताओ, फटाफट से बताएंगे सभी, कौन सा होने वाला है। बहुत आसान फिगर है, जिस तरह से बताया है उसी अकॉर्डिंग आपके लिए इसको देखना है, सॉल्व करना है। पहले फोल्ड कैसे कर रहे हैं, एरो को देखो किधर फोल्ड हो रहा है। फिर अनफोल्ड करने के लिए जिस तरह से हम वापस गए थे, जिस तरह से हम गए थे फोल्ड करने के लिए, उसी तरह से अनफोल्ड करेंगे हम। करो फटाफट से करो। और जिन्होंने भाई कोर्स को अभी तक परचेज नहीं किया है, और आप जानते हो कि आज हमारी, जो बच्चे जानते होंगे, जो बच्चे ने कोर्स को परचेज कर रखा है उनको पता होगा आज हमारी सेकंड क्लास हो चुकी है। ठीक है, तो आपको कोर्स परचेज करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इसका कॉस्ट जो है, प्राइस जो है, सिर्फ 1200 कर दिया गया है। ठीक है, अब से आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 1200 में ही मिलने वाला है। जो भी आपकी क्लास दी जाएंगी वो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपये में प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो आप परचेज करने के लिए हमें क्या कर सकते हैं, कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके रिगार्डिंग, तो आपको भाई इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, अगर परचेज करना है आप लोगों के लिए। और बहुत बेस्ट क्लास चल रही है, एक क्लास हमारी हो चुकी है और सेकेंड नंबर की क्लास हमारी क्या है, आज हो चुकी है। ठीक है, एक क्लास हमारी परसों या तरसों को थी और आज एक हो चुकी है। चलो कर लेते हैं भाई इसके लिए। देखो, अब यहाँ पर एक सर्किल था। ठीक है, अब क्या किया गया, उसको बीच से फोल्ड किया गया इधर के लिए। जैसे ये है, मैंने लेकर आया हूँ, इधर देखो, इस तरह से इसको ऐसे करके फोल्ड किया गया, फोल्ड कर दिया, तो ये क्या हो गया, इस तरह का बन गया, बन गया इस तरह का, देखो बन गया। अब इन्होंने क्या किया है, अब ऊपर से नीचे की तरफ, आप देखो एरो दिख रहा है, तीर ऊपर से नीचे की तरफ किया गया है फोल्ड। तो यहाँ पर देख लो, ऐसे फोल्ड कर दिया हमने, कर दिया फोल्ड। अब इस तरह का शेप बन गया, बन गया। ठीक है, अब बन गया तो क्या किया उन्होंने, उन्होंने किया, अब हम भाई इसमें कर देते हैं क्या, एक होल पंच कर देते हैं, इस तरह से कर दिया उन्होंने। ठीक है, अब देख लो, अब इसके लिए देख लेते हैं, होल कर लेते हैं भाई हम। देखो भाई, देखो इस तरह से हमने कर दिया इसमें होल, देख सकते हो आप, कर दिया। ठीक है, अब हमने होल कर दिया। अब जिस तरह से हमने इसके लिए फोल्ड किया है उसी तरह से क्या करेंगे, अनफोल्ड करेंगे। तो अनफोल्ड करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कैसे होगा, हमने नीचे की तरफ किया है तो भाई ऊपर की तरफ इसे खोलना पड़ेगा, खोल दिया हमने। ठीक है, और बेस लाइन कौन सी हमारी, ये वाली जहाँ से हमने फोल्ड किया है, तो इसकी इतनी दूर है, तो ये वाला भी कहाँ होगा, उतनी ही दूर होने वाला है, हो गया। ठीक है, कर दिया हमने। अब देखो भाई, इसके लिए अब मिटा दो। ठीक है, मिटा दिया हमने। अब क्या किया गया है, इस तरह से इधर को किया गया था फोल्ड, तो भाई ये वाला पेज इधर होगा, तो ऐसे खोलने के लिए इधर करना पड़ेगा। इधर करने के लिए हमें ऐसे हो जाएगा, हमारा हो जाएगा। बेस लाइन कौन सी, ये वाली है, तो ये कहाँ, यहाँ पर है, तो ये कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। ये कहाँ, यहाँ पर है, यहाँ पर होगा। ठीक है भाई, सभी के समझ में आ रहा है, बताओ। अरे भाई पेज उड़ रहे हैं, बताओ सभी के समझ में आ रहा है। यस और नो भाई, कमेंट करके बता दो सभी। तो यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर इस तरह से, अब देख लो कौन सा वाला बन रहा है। देखो ये वाला दो नहीं हुआ, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होने वाला है, तो ये वाला दिख रहा है आपके लिए सी। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या है, थोड़े दूर हैं। अब यहाँ पर मैंने बनाया है तो वो क्या है, थोड़ा बहुत भाई हो सकता है नहीं। आर्ट मेरी इतनी अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर देखो इस तरह का बन रहा है, आप देख सकते हो, तो ये बनेगा। तो ये देखो ऑप्शन नंबर क्या है, सी वाला इसमें सही हो जाएगा। बताओ, समझ में आ गया। जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे
क्लियर हो गया, यस और नो? ठीक है, फटाफट से बताओ सभी बच्चे। और जो भाई हमारे साथ अभी भी जुड़ा है तो सबसे पहले तो भाई प्रेजेंट लगा दो अपनी, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से भाई सब्सक्राइब कर लेंगे सभी, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर शाम को 7 बजे डेली आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है। और टेलीग्राम को भी ज्वाइन नहीं किया है तो सभी बच्चे ज्वाइन कर लेंगे। आपका टेस्ट वेस्ट जो है सब कुछ आपका टेलीग्राम पर ही शेयर किया जाता है। अगर आपको टेस्ट देना है, कोई भी मटेरियल चाहिए तो भाई आप यहीं से ले सकते हैं, ठीक है? तो टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं करेंगे तो आपके लिए भाई टेस्ट देने को नहीं मिलेगा, ठीक है? तो सभी बच्चे कर लेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहाँ पर जाओ और लिंक पर क्लिक करो और वहाँ से आप कर सकते हो ज्वाइन, ठीक है? चलो अब आ जाओ नेक्स्ट पे। आपका है 6 देखो इस तरह से बॉक्स बना हुआ है। देखो भाई इस तरह से ये क्या कर दिया गया है, फिर यहाँ पर एक होल कर दिया गया है। तो ये आपका आंसर फिगर में अगर आप देखेंगे कौन सा आएगा, 2 होल यहाँ पर आ गए हैं। और यहाँ पर एक होल ये, एक होल ये, एक होल ये। यहाँ पर देखोगे तो आपका एक ये, एक ये, एक ये, बहुत बड़ा हो गया भाई, बहुत बड़ा हो गया ये तो। यहाँ पर है एक यहाँ पर है, बताओ कौन सा होगा? ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं हम। सही बना है, बिल्कुल सही बना है, ठीक है। चलो भाई कर लो इसके लिए। और इसमें से फोल्ड किया गया है इधर के लिए तो ये वाला होगा। अब ये वाला फोल्ड किया है ऊपर के लिए तो ये वाला होगा। सही है, ठीक है। अब देखो कैसे करना है, इस तरह से बन गया। अब ये वाला पार्ट इधर के लिए फोल्ड कर दिया गया तो यही तो बचेगा। मैंने कोई पार्ट था, मैंने ये वाला जो पार्ट दिख रहा है इसको फोल्ड कर दिया ऊपर के लिए तो ये वाला तो हट जाएगा, होगा तो ये इस तरह का बनेगा, नहीं बनेगा? तो इस तरह का यहाँ पर बन गया, फिर यहाँ पर छेद कर दिया, ठीक है। अब इसे अनफोल्ड कर लो। अनफोल्ड करने के लिए जिस तरह से हम ऊपर की तरफ फोल्ड किया तो अनफोल्ड कर लेंगे। अनफोल्ड करेंगे तो किस तरह का आएगा, इस तरह का बनेगा, ठीक है। ये कौन सी है, बेस लाइन है, ये वाली बेस लाइन है। और बेस लाइन से कहाँ पर है, इस कॉर्नर पर है, इतनी दूर है, तो ये वाला कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है, आपका जो चित्र मैंने बनाया है, ठीक है, उसमें क्या है मिस्टेक हो सकती है, ध्यान रखो। उसमें क्या है आपका बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ रहा होगा। चित्र क्या है वो बनाने को डिपेंड करता है कि रॉन्ग भी हो सकता है बना हुआ, है ना। सेफ क्या है आपका, सभी इक्वल नहीं हो सकते हैं, मैं बना रहा हूँ, बात क्लियर हो रही है। तो यहाँ पर देख लो, तो ये वाला बेस लाइन है, इससे यहाँ पर ये है तो ये कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। चलो अब देख लो, अब अपनी जो बेस लाइन है उसको हम क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे। कर दिया। अब देखो अब क्या किया गया, इधर के लिए किया गया तो ये इधर किया गया तो ये क्या होगा, उल्टा होगा, तो उल्टा होगा तो इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब आपकी बेस लाइन कौन सी है बेटा, बेस लाइन ये वाली है, और बेस लाइन के ये बराबर में है तो यहाँ पर होगा। ये कहाँ है, बेस लाइन के बराबर यहाँ पर होगा। अब देख लो, देखो कौन सा आ रहा है भाई, देखो ए वाला ऑप्शन आ रहा है, बताओ ए वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सही है। बताओ किस किस का आंसर आया, ठीक है, जल्दी से बताएंगे सभी। किसी का डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, जल्दी से भाई कमेंट करके बताओ, ठीक है। कमेंट करके सभी बच्चे बताते रहेंगे इस जगह पे दिक्कत है। आप कमेंट करेंगे तभी मुझे पता लगने वाला है कि किस जगह पे समस्या हो रही है, अदरवाइज मुझे समस्या नहीं होगी, मुझे समस्या पता ही नहीं लगेगी, और पता नहीं लगेगी तो क्या है, मैं आपको लिए इस तरह के और भी फिगर नहीं ला पाऊंगा, ठीक है। तो जिस फिगर में आपको समस्या है, कोई भी डाउट है, आप पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन इसीलिए बनाया जाता है कि आपका कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की डाउट है, आप पूछो कि सर यहाँ दिक्कत हो रही है। कमेंट आपके सारे रीड किए जाते हैं, आप जानते हो। आपके साथ में मैं भी क्या है अपनी ID से क्या करता हूँ, कमेंट करता हूँ, आप जानते हो, ठीक है। तो आई होप भाई आपके लिए हमने ये 6 नहीं, हमने 4 फिगर किए हैं, और 4 फिगर ये आपके पता लग जाएगा इससे आपके लिए कि किस तरह से ये किए जाते हैं,
ठीक है। तो 4 फिगर किए हैं, आने वाली क्लास में आपके और भी फिगर कराए जाएंगे। इसकी मैंने बता रखा है कि लगभग 2 से 3 वीडियो आपके लिए दी जाएंगी, क्लास दी जाएंगी, जिससे क्या है आपके किसी भी तरह का फिगर आ जाए उसमें समस्या आपको ना हो, क्योंकि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और बाकी पार्ट तो हो जाएंगे, कठिन नहीं होते, लेकिन इस वाले पार्ट में बहुत सारे बच्चे गलतियां कर देते हैं और आपका हर एक क्वेश्चन, हर एक मार्क्स क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, एक नंबर की वजह से मैं नहीं चाहता कि आपका सिलेक्शन रुके, तो सिलेक्शन आपका मैं रुकने नहीं दूंगा और आपको ही मेरा साथ देना पड़ेगा। कैसे? पढ़ के, करके, मेहनत करके। नहीं समझ में आ रहा है, पूछो। मैं तो कहता हूँ एक बार नहीं आप 10 बार पूछो। पूछो तो पूछने वाला होना चाहिए, ऐसा कोई भी नहीं कहेगा। आप यूट्यूब पर आप देख सकते हो, कोई भी अगर आपसे कह दे कि पूछो, आप पूछो। मैं तो चाहता हूँ आप पूछो। तो ये क्या है, नंबर है आपके सामने, इस पर आप तुरंत फोटो क्लिक करके यहाँ पर शेयर करो। और आपका क्वेश्चन वही होना चाहिए जो हमने चैप्टर करा रखे हैं। चैप्टर से आगे पूछोगे तो मैं किसी कंडीशन में नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपके लिए बोझ नहीं आते हैं। और मान लो मैंने बता भी दिया आपके लिए, तो और सारे बच्चे जो हैं आपके साथ में पढ़ रहे हैं, उनको समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन करो जो आपके लिए चैप्टर करा रखे हैं, उसी चैप्टर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन करना है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में इतना ही करते हैं। बाकी अगर आपने क्लास अगर आपके लिए पसंद आई हो तो क्लास को भी लाइक कर दो। ठीक है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सभी बच्चे सब्सक्राइब कर देंगे। और मिलते हैं नई क्लास साथ में। और इसके हो सकता है कि मैथ्स का पार्ट हो, और जब भी होगा आपके लिए इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, पेपर कटिंग वाला, जब भी होगा मेंटल एबिलिटी का पार्ट। ठीक है, चलिए मिलते हैं नई क्लास साथ में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।